नमस्कार, जय हिंद। काय हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है और मस्त है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके, जिसमें राजस्थान का हमने इतिहास लगभग कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है तो और पढ़ लेते हैं। आधे को सबसे बेसिक टॉपिक हम बात करेंगे राजस्थान का परिचय। क्या भाई, राजस्थान का परिचय है जिसमें राजस्थान का बेसिक जानकारी हम कवर करेंगे। तो मेरे सभी विद्वान साथी जुड़ जाएं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अपने ऐप में, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सबसे पहले हेडिंग डाले भाई, साथ में नोट्स बनाते जाएं, थोड़ी पढ़ेंगे बहुत गजब तरीके से। राजस्थान एक परिचय में राजस्थान की ओर देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यदि आपको पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पूरे देश में अपना राजस्थान है। और राजस्थान में पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो आपका जैसलमेर होगा। जनसंख्या में पूछे तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान का जिला पूछे तो जिला हो जाएगा जनसंख्या में जयपुर जिला। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें है। सबसे बड़ा राज्य है जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ये सबसे बेसिक सवाल है। कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्या है भाई? वर्ग किलोमीटर। कई बार एग्जाम में वर्ग किलोमीटर में नहीं आता है, वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रख लेना साथियों, ये आपके सामने वर्ग मील में दिया हुआ है। 1,32,139 वर्ग मील क्षेत्रफल में क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। ये अपने राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों, वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। या जो चार ऑप्शन आते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा असुमेलित है, तो उसमें ये ज्यादा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ये सवाल हमें देखने को मिलता है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया साथियों? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। साथ में नोट्स बनाते जाएं। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान जो वर्तमान राजस्थान है अभी, तो इसमें 50 जिले हैं। राजस्थान में पहले 33 जिले थे, 33। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों की संख्या बढ़ा दी। वर्तमान में 50 जिले हैं और 10 संभाग है। पहले राजस्थान में संभागों की बात करें साथियों, तो राजस्थान में 7 संभाग थे, जिसमें अब 3 संभाग और जोड़ दिए गए हैं। टोटल राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं और 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की वर्तमान में कुल जनसंख्या कितनी है? 6.86 करोड़ लगभग आपकी जनसंख्या राजस्थान की है। दो जो पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अनुसार। हाँ, हालांकि वर्तमान में जो अब वापस जनगणना हो रही है उसमें तो काफी बढ़ जाएगी, है ना, उसमें काफी और बढ़ जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ राजस्थान प्रदेश की क्या है भाई? जनगणना है, जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या। हाँ, उतारो। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। देश की बात करें भारत की, तो भारत के उत्तरी उत्तरी और पश्चिमी भाग में अपना राजस्थान प्रदेश स्थित है। वर्तमान राजस्थान प्रारंभ में एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं था। प्राचीन अथवा मध्यकाल में ये इकाई प्रदेशों में विभाजित था और ये प्रदेश अलग अलग नाम से जाने जाते थे। पहले जो वर्तमान इस तरह से नहीं था मध्यकाल में या प्राचीन समय में। प्राचीन समय में राजस्थान कई अलग अलग प्रदेशों में बंटा हुआ था, इसमें भी अलग अलग यहाँ पर राज्य हुआ करते थे। बाद में राजस्थान का एकीकरण हुआ तो एक राजस्थान बना दिया गया। बीकानेर जोधपुर के जिले महाभारत काल में जंगल प्रदेश कहलाते थे। बीकानेर का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले जंगल प्रदेश कहलाता था। ये अलग देश था। कौन सा? जंगल देश। कौन सा? जंगल देश या जंगल प्रदेश। हाँ। और बीकानेर के जो शासक होते थे साथियों, उनको कहा जाता था जंगलदर बादशाह। ठीक है, तो जंगलदर बादशाह इन्हें कहा जाता था। तो ये एक बार आप नोट करो भाई, राजस्थान का बेसिक परिचय आप एक बार उतारें।
आगे साथियों हम बात करते हैं राजस्थान की। तो जांगल प्रदेश या जांगल देश के आसपास का जो भाग होता था, इधर देखो राजस्थान में जोधपुर, ये बीकानेर, ये क्षेत्र आ गया जांगल प्रदेश, जांगल देश। इसके पास का जो क्षेत्र था नागौर का, इधर सांबर, अजमेर, ये इधर वाला ये क्षेत्र, ये सपाद लक्ष्य कहलाता था। नागौर वाला जो क्षेत्र है सांबर नागौर, ये क्या कहलाता था? सपाद लक्ष्य कहलाता था। ठीक है, इस पर चौहानों का अधिकार था। पहले देखो, बाद में चौहान अजमेर चले गए, पहले चौहानों ने यहीं पर राज किया था। यहाँ पर चौहान राजा राज करते थे। जयपुर और टोंक चारों ओर का प्रदेश, जयपुर और टोंक के चारों तरफ का जो प्रदेश है, यह विराट प्रदेश कहलाता था, है ना। जो जब महाभारत काल में पांडुओं को वनवास हुआ था, उसके उन्होंने अज्ञातवास जो काटा था 1 साल, वो यहाँ विराट नगर में ही काटा था, है ना। तो ये जयपुर टोंक के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थान के सबसे दक्षिण में है, इसको बागड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बागड़। कोटा और बूंदी, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र, इसके आसपास का प्रदेश हाड़ौती प्रदेश कहलाता था। ये हाड़ौती देश था, है ना, अलग ही। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम, उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी था। उदयपुर जो राज्य है, इसका प्राचीन नाम पहले क्या था? सीवी था यहाँ पर, जो बाद में चित्तौड़ और मेवाड़ कहलाया। चित्तौड़ हो गया, फिर मेवाड़, ये देखो अलग अलग राजधानियां फिर बनती रही। जोधपुर के राज्य को, जोधपुर है, इस जोधपुर के राज्य को मरु, मरुवार और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा। तो मरु प्रदेश पहले जोधपुर को, इसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। मारवाड़ मरुस्थलीय इलाका है इसलिए। जैसलमेर का देखो प्राचीन नाम, जैसलमेर का प्राचीन नाम, ये देखो प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड मिलता है। क्या मिलता है? मांड। और जालोर का सुवर्णगिरी था। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? सुवर्णगिरी। ये अलग अलग इनके पहले नाम थे। तो एक बार उतारो भाई ये प्राचीन नाम, ये जालोर का और जैसलमेर का, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, चित्तौड़गढ़ का भी देखो, ये सीवी नाम था प्राचीन, पूछ लिया जाता है। चित्तौड़ का क्या था? इनका भी सीवी था। ये सेम ही होगा प्राचीन नाम। उतारो, नोट्स बना लियो जीवड़ा, कहे ध्यान परीक्षा में कोई सवाल टपक जावे तो इजी है। चलो, अब देखो गंगानगर, गंगानगर सबसे उत्तर में राजस्थान के, इस पे आसपास का प्रदेश योध्य प्रदेश, गंगानगर के आसपास का प्रदेश क्या कहलाता था? योध्य। और माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती कहलाता था। ठीक है, माउंट आबू, सिरोई। तो सिरोई का प्राचीन नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो क्या था? चंद्रावती था यहाँ इसका प्राचीन नाम। क्या था? चंद्रावती। बाड़मेर का प्रदेश भीनमाल कहलाया। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या था? सॉरी, भीनमाल नहीं, भीनमाल तो जालोर में हो गया, सिरीमाल। भीनमाल तो जालोर में, सिरीमाल। बाड़मेर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या मिलता है? सिरीमाल मिलता है। ये भी ध्यान रख लेना। भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये सूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर देश था अलग ही पहले, सूरसेन। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर और करौली का ये क्षेत्र। झालावाड़, झालावाड़ ये मालव देश के अंतर्गत आता था। अरे गुरुजी ससुराल आएगो है, क्यों को ससुराल आएगो, कौन को ससुराल है झालावाड़ बतो देखनी। गुरुजी ससुराल आ गया झालावाड़ है, ये मालव देश था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजपुताना। बाद में देखो पूरा ये क्षेत्र राजपुताना, ये पहले राजस्थान में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, अलग अलग देश हुआ करते थे। तो हमने पढ़े, पहले अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाम था। उसके बाद में क्या हुआ भाई? राजस्थान को एक ही नाम दिया गया। यहाँ पर राजपूत राजा ज्यादा थे, 16 रियासतें थी जिनमें राजपूत राजा थे, 2 जाट रियासत थी, एक टोंक मुस्लिम रियासत थी, है ना। फिर इसको नाम दिया गया पूरे प्रदेश को राजपुताना। राजपुताना शब्द का सबसे पहले मौखिक प्रयोग किया था सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। ये हम देखो पहले वाली क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी और पढ़ रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा। जॉर्ज ये थॉमस मूलतः आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया तथा इसकी मृत्यु बीकानेर में हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? फिर बीकानेर में हुई थी। ये आयरलैंड का निवासी था, ये आया तो इसने देखा रहा राजपूत ही राजपूत राजा है, बोला रहे ये तो राजपुताना है। क्या है? राजपुताना है। तो नोट करो भाई, एक बार आप उतारो, रोक के उतार लिया करो ताकि अपने समय की बचत हो सके जीवड़ा। चलो, ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अथवा मध्यकाल में राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में जब अंग्रेजों का जब शासन था तो अंग्रेज उसे राजपुताना ही कहते थे। 1805 में, सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक ग्रंथ लिखा, अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, है ना, फ्रैंकलिन ने। और इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही समुद्र प्रथम व्यक्ति था जिसने
इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले राजपुताना का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। इस पुस्तक का 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनालेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। हाँ, द एनालेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन लंदन में जेम्स कुक के द्वारा किया गया। जेम्स कुक के द्वारा इसका प्रकाशन है वो किया गया। तो ये अलग अलग पुस्तक हैं जिसमें प्रमाण मिलता है राजस्थान का प्राचीन नाम राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, राजपुताना। हाँ, सर्वप्रथम राजपुताना या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। द एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ जेम्स टोड ने अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। जैनयति ज्ञानचंद्र ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। इन्होंने ये ग्रंथ अपने गुरु को समर्पित किया था। कर्नल जेम्स टोड इस महान ग्रंथ द एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड पूछा जाता है। इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। ठीक है, ये अपने सिरोही से राजस्थान के, ये सिरोही से इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने हिंदी अनुवाद इसका किया था इंग्लिश से। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही का मूल निवासी था। कर्नल जेम्स टोड ने एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया दिया। द एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास इसमें लिखा इन्होंने। तो उतारो भाई, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का क्या नाम है? द एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका जो पहला खंड है इसमें इन्होंने लिखा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली लिखी है, अलग अलग वंश, कौन कौन से वंश यहाँ पर थे, कौन कौन से राजा शासक बने उनके बारे में, सामंतवादी जो व्यवस्था थी पहले, मेवाड़ का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया है। जल्दी से उतारो देखें। द एनालेंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के दूसरे खंड में मारवाड़ का, बीकानेर का, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्य का इतिहास लिखा है। तो यहाँ से आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने अपने एक और ग्रंथ लिखा ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। इसमें राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया विलियम हंटर बलेर को समर्पित की। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में जेम्स टोड ने भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास थे, आदिवासियों के जीवन, मंदिरों, मूर्तियों आदि के इतिहास का वर्णन किया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें देखो घोड़े वाला बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। ये देखो घूमते थे और नया नया इनको अनुभव देखने को मिलता, और उसके बाद में ये लिखते थे राजपूती परंपरा कैसी है, अंधविश्वास जो है ना, आदिवासियों की जीवन शैली, मंदिर, मूर्तियां, इतिहास का वर्णन किया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा 1839 में प्रकाशित किया गया। कर्नल जेम्स टोड की पहले मृत्यु हो गई, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा ट्रेवल इन वेस्टर्न, तो लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुआ था। तो बाद में इनकी पत्नी ने इसको, इनकी मृत्यु के बाद में इसको प्रकाशित किया था। हाँ, जूलिया कल्टरबर्ग। जल्दी से उतारो भाई। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 में हुआ और मृत्यु 1835 में हुई। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के शहर का मूल निवासी था। इलिंगस्टन स्कॉटलैंड के अंदर एक शहर है, यहाँ के ये मूल निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड 1806 में जून महीने में पहली बार उदयपुर आते हैं। राजस्थान में पहले कहाँ आते हैं? उदयपुर में। 8 मार्च 1818 में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना का रेजिडेंट नियुक्त होकर उदयपुर आते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट इनको नियुक्त है मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र का। कर्नल जेम्स टोड को 3 नवंबर 1819 को सिरोही का और मारवाड़ राज्यों का भी प्रभार दिया गया। सिरोही और मारवाड़ का भी इनको बना दिया गया। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। व्यवस्थित ढंग से राजपूताने का, राजस्थान का इतिहास है वो लिखा। उतारो देखानी जीवड़ा।
कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा। उदयपुर के बोरसवाड़ा गांव का नाम बदलकर टोडगढ़ रखा कर्नल टोड के नाम पर। कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत पर स्थित अनेक देव मंदिरों के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस का, माउंट आबू जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पर्वत है, इनको यहाँ पर देखो अनेक देवी देवताओं के मंदिर थे, संत महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि। तो कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें हिंदू ओलंपस कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। यहाँ पर संत महात्मा रहते थे गुरु शिखर पर। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता इन्हीं को ही कहा जाता है। वेद व्यास जी को भारत के इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। भारत, यदि आपको पूछे राजस्थान इतिहास के पिता कौन है, कर्नल जेम्स टोड। पूछे भारत के इतिहास के पिता कौन है, तो भारत के इतिहास के पिता है भाई वेद व्यास जी। कौन है? वेद व्यास। वेद लिखे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना किसने की? इतनी बड़ी देखो महाभारत रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। और रामायण की रचना किसने की? रामायण की वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, हाँ, और वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। तो इसने भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। दोनों आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विश्व के इतिहास का पिता, पूरे देखो अब, भारत के इतिहास के पिता कौन है? वेद व्यास। राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड। और पूरी दुनिया के इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये घोड़े पर घूमते थे, घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान में घूमते थे। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी बयू में राजस्थान के लिए रायथान पुरानी बयू में रायतान शब्द का प्रयोग किया है। रायतान का शाब्दिक अर्थ होता है शासकों का निवास स्थल, जहां पर शासक रहते हैं। कर्नल टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। क्यों फेंका? समुद्र से जा रहे थे, पत्थर पर लिखा हुआ बड़ा शिलालेख था कि भाई जाकर उसको पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा। लेकिन नाव के अंदर वजन ज्यादा होने से नाव डूबने लगी पानी में। किरा अब डूब जाएंगे, फेंक दो इस शिलालेख को। है तो समुद्र में इसको फेंक दिया था। कौन से शिलालेख को? मानमोरी शिलालेख को। कर्नल जेम्स टोड 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था, जिसने सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म पर विस्तार से लिखा। सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कोई और नहीं, कर्नल जेम्स टोड था। पूरे नोट्स मिल जाएंगे भाई अपने ऐप के अंदर, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के अंदर सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा वेद है। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण में राजस्थान का क्या नाम मिलता है? मरुकांताई। चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित प्रमाण विक्रम संवत 682 में खीमल माता मंदिर, जो कि बसंतगढ़ में है, सिरोही के अंदर, उस पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय के रूप में मिलता है। क्या मिलता है भाई? राजस्थाना द्वितीय। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या लिखित प्रमाण कहाँ मिलता है? यह पूछा गया है। विक्रम संवत 682 में एक खीमल माता मंदिर पर सिरोही के अंदर एक बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया है, उसमें आपको मिलेगा। बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्मलात के समय का है। यह दास प्रथा पर उत्कीर्ण है, दास प्रथा के ऊपर लिखा गया था। तो उसमें राजस्थान का नाम भाई राजस्थान द्वितीय मिलता है। उतारो भाई एक बार जल्दी से। मुणोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। वीरभान ने अपने ग्रंथ राज रूपक में भी राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया कविराज श्यामलदास थे। सर्वप्रथम प्रयास किया था कविराजा श्यामलदास ने, राजस्थान के इतिहास का लेखन शुरू किया।
जिन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में इतिहास लेखन का कार्य किया। वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास है। 1791 में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को लिखे गए पत्र में राजस्थान अथवा राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी। देखो यहाँ पर भी राजस्थान शब्द मिलता है। जोधपुर के महाराजा थे भीम सिंह, उन्होंने मराठा जब राजस्थान में लूटमार कर रहे थे तो मराठाओं को रोकने के लिए जयपुर के नरेश सवाई प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान अथवा राजस्थानियों में एकता की बात की। भाई राजस्थान में या राजस्थानियों में एकता नहीं है तो हमें एकता कर लेनी चाहिए ताकि मराठाओं को हम सब एकत्रित होकर रोक सकें। ठीक है, उतारो। अब देखो, मुगल इतिहासकार, जो मुगल साहित्यकार है या इतिहासकार है, वो राजपूत शब्द को बहुवचन के रूप में लिखते थे। बहुवचन है ना, तो राजपूतान क्या लिखते हैं? राजपूतान शब्द का प्रयोग करते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने इस राज्य को राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश नाम दिया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ने कर्नल जेम्स टोड के राजस्थान शब्द का दूसरी बार 117 वर्ष बाद व्यवहार में प्रयोग किया और इसके बाद यह शब्द एकीकरण के छठे चरण में वैधानिक रूप से राजपूताना की जगह प्रयोग में लाया गया। तो बाद में अब राजस्थान को कुल मिलाकर राजस्थान नाम मिल जाता है। कैसे मिलता है? जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान दूसरी बार, देखो 117 वर्ष बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रयोग किया था और बाद में एकीकरण हुआ राजस्थान का। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ राजपूताना की जगह? तो एक राजस्थान के एकीकरण के 6वें चरण में हुआ था। हम एकीकरण पढ़ चुके हैं राजस्थान का, 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण और इस शब्द का प्रयोग हुआ था 6वें चरण में। यह पूछा गया सवाल है। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया। पहले राजपूताना नाम था और 26 जनवरी 1950 को, यह ध्यान रख लेना, 26 जनवरी 1950 को राजपूताना की जगह राजस्थान नाम दिया गया। राजस्थान का नाम राजस्थान कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। छब्बीस जनवरी 1950 को राजस्थान को खे और बी सरणी का दर्जा दिया गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। यह पूछा गया है, राजस्थान अपने वर्तमान जो अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण पूर्ण हो जाता है। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों सवाल है, ध्यान रख लेना, अलग अलग सवाल है। पहला सवाल है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा सवाल राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। केवल नाम बीच में देखो, स्थापना है, स्थापना दिवस तो हो गया 1 नवंबर को, क्योंकि वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। और यदि पूछे राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को। कब है? 30 मार्च को। तो ये दोनों आप ध्यान रख लेना, ये सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, ये बेसिक क्लास थी छोटी सी, जिसमें हमने चर्चा की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, लगातार हम पढ़ रहे हैं बार बार, तो वो आपको याद भी अच्छे से हो रहा होगा जिन्होंने पूरा कोर्स ले रखा है एप्लीकेशन में। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।